नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज काफ़ी दिन हो गया, मैं आपको एक टैंक का अपडेट दिया था। 7 डायामीटर का टैंक, ये है 7 डायामीटर का टैंक। इसके अंदर प्रोटेक्टर लग गया है, मेस भी लग गया, और ये तिरपाल जो है सो अभी लगा चुका हूँ इसमें। और आगे अभी इसमें किस प्रकार कटिंग करते हैं, कटिंग किस तरह से करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि कटिंग जो है ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण पानी वहाँ से लीक कर जाता है। तो उसके लिए एक वीडियो सोचा कि बना करके डाल दूं, ताकि आप लोग को आगे जो लगाने वाले हैं उनको सहूलियत हो जाए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका हाइट। इसका जो हाइट है यहाँ पे आपके सामने देखिए, यहाँ पे ये 4 फीट, यानी कि बगल से 4 फीट है, बगल से, और बीच में 5.5 फीट, 5 फीट के लगभग जो है सो 5.5 फीट हो जाता है। ये देखिए इधर जो है इसका 1 फीट तिरपाल जो है 1 फीट पूरा इस साइड मुड़ गया। 4 और 1 5 फीट, यानी कि तिरपाल जो आपको मिलता है यहाँ से वो 5 फीट का नेट रहता है। इसको आप 4.5 फीट का भी मेस बना सकते हैं, और 4 फीट 8 इंची 8 इंची का भी 2-3 इंची भी अगर मुड़ जाए तो उसको आप बांध सकते हैं। तो आगे मैं आपको अभी कटिंग बताऊंगा कि कटिंग किस प्रकार किया जाता है। और दूसरा 6 लाख लीटर का टैंक जो है उसका भी अपडेट दूंगा कि अभी तक कहाँ तक काम पहुंचा है। तो अभी आगे अंदर घुसूंगा मैं। आपका जो ये टैंक चारों तरफ टैंक देखिए, ये टैंक देखिए, इसके अंदर यहाँ पर आने के बाद हमारा यहाँ कमर के बराबर पानी रहेगा, यहाँ तक पानी रहेगा, मतलब 6 इंची कम करके पानी रहेगा, तो कमर से ऊपर ही पानी रहेगा। लेकिन जब मैं बीच में आऊँगा यहाँ पे, तो लगभग मेरा पूरा यहाँ तक नाक तक पानी आ जाता है। और ये देखिए इस तरह से चारों तरफ जो है सुकड़ना नहीं चाहिए, तिरपाल बराबर बैठना चाहिए। और नीचे का स्लोप 2 फीट है इसमें जो नीचे आउटलेट यहाँ से जो है, यहाँ 4 फीट और वहाँ पर 1.5 फीट से ऊपर स्लोप है। तो इसका मैं आपको यहाँ हाइट दिखा दूँ कि टैंक से जो है इसका हाइट देखिए, यहाँ 5 है, ये 5 फीट है, और 1 2 3 4 5 इंची, 5 फीट 5 इंची यहाँ पर जो है सो आपका बीच का सेंटर हो जाता है। तो इसमें लगभग 60,000 लीटर पानी 4 फीट के हिसाब से ही जोड़ेंगे अगर, तो इसका 23 फीट गोलाई होता है, 23 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई, और गुने 4 फीट। 4.5 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 4 फीट भी जोड़ते हैं तो 4 फीट और गुना इसको 28 से करते हैं, तो आपको लगभग जो है सो 60,000 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। अभी मैं आपको कटिंग बताऊंगा कि किस प्रकार कटिंग किया जाता है इसमें। चलो इसको काटो। इसका कटिंग किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे देखिए, इसका ऐसे चिन्ह लगा लेना है। चिन्ह लगाने के बाद इससे जिंदा कटिंग, यानी कि थोड़ा सा छोड़ना है, इसको इधर भी छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है, ताकि तिरपाल आपका लेके जिंदा तिरपाल अंदर घुस जाए। और जब एक बार अंदर घुस जाएगा उसके बाद कभी ये बाहर निकलेगा नहीं। काटिए इसको। और इसको प्लस में काटना है, इसको जब भी काटना है प्लस में काटना है, ताकि आपका जो आउटलेट है वो जो है सो इसके अंदर घुस जाए पूरा। देखिए अभी इसका जो कटिंग हुआ, ये इतना कटिंग हुआ है कि बिल्कुल मतलब जो है सो इसके अंदर सेट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा और कटेगा, थोड़ा थोड़ा और काटो। सीधा कटिंग करना है ताकि आराम से आपका तिरपाल साथ में लेके, जोर से नहीं करना, धीरे से काटो। हाँ धीरे से काटिए, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ ये नहीं घुसेगा अंदर। और काटो। ये देखिए दोस्तों, इसको अभी कटिंग कर लिया। इसके ऊपर हम ग्रीस लगाएंगे। थोड़ा सा ग्रीस इसलिए लगाएंगे कि अगर ये अगर टाइट भी होगा थोड़ा सा तो ये अंदर चला जाएगा। इसका जो बनाना है, इसको आग में थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से गर्म कर लेना है, इसमें सुराख कर लेना है। और सुराख करने के बाद अगर छोटा मछली है तो छोटा सुराख होगा, बड़ा मछली है तो बड़ा सुराख होगा। और इसको हम जो है आगे आग में गर्म करके 3 इंची का एक पाइप होता है उसके अंदर घुसा देते हैं। बस इस तरह से फर्स्ट क्लास जो है सो इसमें कटिंग बन जाता है। अब ये हम तिरपाल जो है सो कटिंग कर चुके हैं। अब इसको किस तरह से लगाएंगे वो दिखाएंगे आपको। दोनों तरफ ग्रीस लगा लेंगे, दोनों तरफ जो है इसमें ग्रीस लगा करके उसके बाद इसका जो है सो कटिंग करेंगे। छोटा टैंक में क्या होता है कि
छोटा टैंक में सरवाइव नहीं होता है, इसलिए अब मतलब देखा गया है कम से कम 500 टैंक मेरे यहाँ से लगा है, और 500 टैंक मेरे यहाँ से लगा है, और 500 टैंक में बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। अब इसको हम लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें ग्रीस लगाइए, इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे मुंह पर, आगे पीछे चारों तरफ घुमा करके, ताकि तिरपाल में कोई तरह का दिक्कत ना आए, कटे नहीं आपका तिरपाल। थोड़ा सा ग्रीस इसलिए लगाते हैं कि सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम जो है किस तरह से लगाएंगे वो देखिए यहाँ पे। देखिए अंदर चला गया। अब ये कभी आपका जो है अब ये आपका आउटलेट लग चुका है, इसके ऊपर आप ढक्कन लगा सकते हैं। ढक्कन, ऐसा एक ढक्कन आता है जिसको आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर से पानी नहीं जाना चाहिए, बगल से पानी, ताकि यहाँ का कचरा जो है इसके अंदर घुस जाए इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ मतलब बंद कर देने से क्या होगा कि एयर फ्लो कम होता है, तो हम पाइप के बाहर, पाइप में लगा करके दूसरा पाइप क्या करेंगे, थोड़ा ऊंचा कर लेंगे। तो ऐसा लंबा पाइप जो है इसके ऊपर से ऐसा लगा देंगे, ये लग गया आपका। अब ये लग गया तो इसका जो एयर होगा ऊपर से अंदर जाएगा, तो ये जल्दी से जल्दी पानी आपका निकलेगा। इसलिए जो है ये लगाने से आपका ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ से जो आउटलेट लग गया इसका, यहाँ पे हम रख रहे हैं, और यहाँ से इसका हाइट आपका अभी पता चल जाएगा कितना हुआ है। देखिए कितना हुआ, ये है 5 फीट, यानी कि 5 फीट और 6 इंची पानी यहाँ कम रहेगा, तो 5 फीट पानी इसके अंदर आराम से आएगा। तो ये है आपका अभी तक का ये 7 डायामीटर का अपडेट, और मैं अभी आपको 6 लाख लीटर का जो है सो अपडेट दे रहा हूँ कि अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा है उसका, और कहाँ उसमें क्या क्या हुआ है, एरिएशन वगैरह लगा नहीं लगा, ये सारा चीज़ आपको इसमें अभी एरिएशन लगेगा। एरिएशन लगने के बाद, ये टैंक लगाने के बाद इसके अंदर जो केमिकल वगैरह है या धूला उला पड़ा है, तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा साफ करना है, और साफ करने के बाद पोटासियम से पानी बना करके और पोछा बढ़िया से लगा देंगे, तो ये आपका टैंक जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आउटलेट लगाना आपने सीख लिया, देख लिया। अभी आगे जो है आपको मैं 6 लाख लीटर का अपडेट देने जा रहा हूँ।